आज के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि आप लोग एटम्स के रेशियो को सिंपलेस्ट के साथ जिसमें लिखते हो, उस फार्मूले को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जिसमें आप लोग उनकी एक्चुअल रेशियो को लिखते हो, यानी कि जो भी जितने भी एटम्स फार्मूले में यूज होते हैं उनके टोटल अमाउंट आप लोग साथ में लिखते हो। और एम्पेरिकल फार्मूले में उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो पहले कैलकुलेट करते हो। सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करने के बाद उसका जो लास्ट में रेशियो आप लोगों के पास फाइंड आउट होता है, जिसको फर्दर आप लोग डिवीजन नहीं कर सकते, उसके जरिए जो आप लोगों के पास जो फार्मूला बनता है उसको आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, जिसमें Fe2O3 मोस्टली आयनिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे हैं जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। तो उस कंडीशन में जिसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती, जिस तरह आप लोगों के पास एक फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जिसके आप लोग लिखते हो H2SO4, इसमें हाइड्रोजन का जो है वो 2 मोल हैं और सल्फर का 1 मोल है और ऑक्सीजन के जो हैं वो 4 मोल। उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन उनकी जगह पर लिखते हो 2, उसके बाद रेशियो, उसके बाद सल्फर की जगह पर लिखते हो 1 क्योंकि उसका सल्फर का एक एटम है। उसके बाद ऑक्सीजन के जो है वो 4 मोल हैं, तो उस कंडीशन में रेशियो 4 आता है, 2:1:4। अब आप लोगों ने इसको सिंपलेस्ट रेशियो या सेम डिजिट से डिवाइड करना होता है तीनों वैल्यूज को, और अगर वो तीनों वैल्यू 1 के अलावा किसी और डिजिट से डिवाइड होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना होता है। और अगर वो तीनों वैल्यू सिर्फ 1 पर डिवाइड होती हैं तो उसका मतलब है कि 1 से डिवाइड करने के बाद आप लोगों का सेम ही आंसर होता है, और वो जो आंसर आता है उसके ज़रिए आप लोगों के पास एटम्स के मोल्स की क्वांटिटी हासिल होती है, जिसको हम सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं, और वही आप लोगों का एम्पेरिकल फार्मूले को शो करती है। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बताया था, जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और सल्फर का 1 मोल है और ऑक्सीजन के 4 मोल हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही रेशो है एटम्स के दरमियान, और एम्पेरिकल फार्मूले में भी सेम क्वांटिटी है, सेम रेशो है। इसके अलावा जिस वक्त आप लोग एग्जांपल लेते हो बेंजीन की, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं, तो इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इसकी क्वांटिटी लिखते हो तो कार्बन की जगह पर आप लोग लिखते हो 6, उसके बाद हाइड्रोजन की जगह पर 6 लिखते हो। उस कंडीशन में ये दोनों डिजिट जो है 6 से डिवाइड हो सकते हैं। जिस वक्त ये आप लोगों ने कार्बन की क्वांटिटी या नंबर ऑफ मोल्स को और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को जिस वक्त 6:6 लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोग दोनों वैल्यूज को 6 से डिवाइड कर सकते हो। जिस वक्त आप लोग दोनों वैल्यूज को 6 से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू 1:1 आती है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है, जिसमें कार्बन के 1 मोल है और हाइड्रोजन का भी 1 मोल है। जिस वक्त आप लोग इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखते हो तो उस कंडीशन में इसका फार्मूला जो है C6H6 है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले को एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करते हो या एम्पेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करते हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक डिजिट है। अगर आप लोग एम्पेरिकल फार्मूले को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला हासिल होता है। तो अगर आप लोग एम्पेरिकल फार्मूले को उस डिजिट से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला हासिल होता है, और इस डिजिट की वैल्यू हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट है। जिस तरह अभी आप लोगों के लिए मैंने एग्जांपल दी थी बेंजीन की, तो उस कंडीशन में इस डिजिट की वैल्यू 6 है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग 6 से
एम्पेरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का हासिल हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिवाइड करते हो 6 से तो उस कंडीशन में आप लोग एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद आज आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने मैग्नीशियम को बर्न करना है। जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है और इस एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने के बाद आप लोग ये बताओगे कि जिस वक्त आप लोगों ने मैग्नीशियम को बर्न किया है ऑक्सीजन की मौजूदगी में उस कंडीशन में आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला या जो कंपाउंड बना है उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और अगर आप लोगों के पास मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो तो उस कंडीशन में इनकी रेशियो जो है वो वेरी करेगी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम होगी प्रोडक्ट में और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इससे बचने के लिए आप लोग इसमें मज़ीद वाटर की अमाउंट ऐड करते हो। जिस वक्त आप लोग डायरेक्ट ही मैग्नीशियम को रिबन करते हो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन कम सप्लाई होती है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम प्रोवाइड होती है रिएक्शन के दौरान, जिसकी वजह से आप लोगों के पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है। ये कह लो कि मैग्नीशियम की बर्निंग कम्प्लीटली नहीं होती। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए हम इसमें कुछ ड्रॉप्स यानी कि चंद ड्रॉप्स जो है वाटर के ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वाटर की वजह से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है मैग्नीशियम को। और जिस वक्त ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है और उसके बाद जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है उसका हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। अब ये ड्राइंग करने वाला कौन है? अभी क्लास में ये ड्राइंग किसकी अच्छी है? ललित किसकी ये ड्राइंग है? इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में जो आप लोगों ने करना है इसमें आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लेना है। सबसे पहले आप लोग गोच क्रूसिबल लेते हो, ये आप लोगों के पास पिक्चर जो नजर आ रही है इसका आप लोग वेट करते हो। आप लोगों के पास जो इसका वेट आएगा उसको आप लोग नोट कर लेते हो। इसके बाद आप लोग मैग्नीशियम रिबन इसके अंदर पुट करते हो, पुट करने के बाद इसका दोबारा से वेट कैलकुलेट करते हो। वेट कैलकुलेट करने के बाद जो आप लोगों के बाद ये क्रूसिबल प्लस कवर प्लस मैग्नीशियम का वेट आया है, इसमें से आप लोगों ने क्रूसिबल प्लस कवर का वेट माइनस करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास मैग्नीशियम का वेट आ जाएगा। और जिस वक्त आप लोगों के पास मैग्नीशियम का वेट आएगा तो उस कंडीशन में आप लोग इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, क्योंकि इस मैथ को आप लोगों ने डिवाइड करना है इसके मोलर मैथ से। तो जिस वक्त इसके मोलर मैथ से आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे। इसके बाद आप लोगों ने मैग्नीशियम को बर्न करना है। जिस तरह ये इसके नीचे जो है आप लोगों ने बर्नर को ऑन करना है, ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से इसको बर्नर के ऊपर रखना है। उसके बाद इसको बर्न करना शुरू कर देना है और इसको उस वक्त तक बर्न करना है जिस वक्त तक आप लोगों को नजर आ रहा है कि कंपाउंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न हो जाता है। जिस वक्त इसको बर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है या इसकी बर्निंग इनसफिशिएंट है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसमें कुछ अमाउंट वाटर की ऐड करनी है। जिस वक्त आप लोग वाटर की अमाउंट ऐड करते हो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो वाटर की वजह से इसमें अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो उस कंडीशन में इसको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड आसानी से हो जाती है।
दूसरा फ़ायदा ये होता है जिस वक़्त आप लोग हीटिंग करते हो, हीटिंग के दौरान वाटर जो है जल्दी से एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेता है और जिस वक़्त वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करता है उसके बाद ही वो मैग्नीशियम रिबन को भी एनर्जी को सप्लाई करना शुरू कर देता है। जिस वक़्त वो एनर्जी को सप्लाई करता है तो इसका मतलब है मैग्नीशियम रिबन जो है वो जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाती है। या ये कह लो कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो फ़ास्ट हो जाता है। इसके बाद जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है या बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होता है आप लोग दोबारा से उसका वेट कैलकुलेट करते हो। प्रोडक्ट बर्न हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है, बर्न होने के बाद आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसका आप लोगों ने दोबारा से वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों ने उस वेट में से क्रूसिबल प्लस का वेट माइनस कर देना है। जिस वक्त आप लोग क्रूसिबल प्लस कवर का वेट माइनस करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लास्ट में जो प्रोडक्ट हासिल हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि मैग्नीशियम बर्न होने के बाद आप लोगों के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद अगर आप लोग उस प्रोडक्ट प्लस क्रूसिबल प्लस कवर में से क्रूसिबल एंड कवर का वेट को माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट हासिल होता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से जो आप लोगों ने पहले मैग्नीशियम का वेट कैलकुलेट किया हुआ है उसको माइनस करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ ऑक्सीजन का मैस हासिल होगा और उस मैथ के ज़रिए आप लोग ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। जिस वक्त आप लोगों के पास मैग्नीशियम के भी नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं और इसके बाद आप लोगों ने ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद आप लोगों ने इन नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, या अगर आप लोगों के पास ये नंबर ऑफ मोल्स डिजिट में हासिल होते हैं, होल नंबर में हासिल नहीं होते, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है ऐसे डिजिट से जिसकी मदद से इनके नंबर ऑफ मोल्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, मैग्नीशियम के भी और ऑक्सीजन के भी। जिस वक्त इनके नंबर ऑफ मोल्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे वही आप लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। जिस वक्त मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे वही आप लोगों का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। आप लोगों ने मैग्नीशियम लिखना है, उसके बाद जो भी मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स का आप लोगों के पास हासिल हुए हैं वो साथ में लिख देना है। इसी तरह आप लोगों ने ऑक्सीजन लिखना है इसके साथ, और इसके जो भी नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास हासिल हुए हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने साथ में लिख देना। जहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हो। ये आप लोगों को सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप लोग जस्ट मैग्नीशियम रिबन लेते हो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होता है, पहले आप लोगों के पास मैग्नीशियम रिबन है जिसका मैथ आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। मैग्नीशियम रिबन का जिस वक्त मैथ आएगा उस मैथ को मैग्नीशियम के मोलर मैथ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे। इसके बाद जिस वक्त बर्न करते हो, बर्न करने के बाद आप लोगों के पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम का मैथ माइनस करोगे तो आप लोगों के पास ऑक्साइड का मैथ हासिल होगा। उस मैथ को ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स से ऑक्सीजन के मोलर मैथ से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हासिल होंगे। और इसके बाद आप लोगों ने इनके दरमियान रेशियो निकालनी है, क्या जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के हासिल हुए हैं और इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के जो हासिल हुए हैं, इनको आप लोगों ने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर आप लोगों के पास वैल्यू आती है 1.33 मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की हासिल होती है सपोज 1.0, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने जो मैग्नीशियम की 1.33 वैल्यू आई है उसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसकी मदद से मैग्नीशियम की वैल्यू 1.33 से किसी होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये ऑलमोस्ट 4 के राउंड अबाउट वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इस कंडीशन में आप लोग मैग्नीशियम को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे।
और जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वही आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। सर एक्सक्यूज मी जी सर, एक क्वेश्चन ये था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सर कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं, पॉसिबल कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मोस्टली ये मैग्नीशियम मतलब ऑक्साइड ही सर एक बनता तो है है। ना कि MgO, मेन सर एक है प्रोडक्ट MgO, जी इसके अलावा और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है सर इनकी? मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब इकट्ठे होते हैं तो हमेशा MgO ही बनता है या MgO2 या फिर Mg2O या इस तरह का कोई और फार्मूला आ सकता है सर? नासिर इसमें प्रोडक्ट आप लोगों का MgO ही बनता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है प्रोडक्ट में और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम आती है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम अनबर्न्ड की फॉर्म में मौजूद रह जाता है, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हो तो वो एक्चुअल में MgO यानी कि 1:1 रेशियो के दरमियान नहीं आता है। उसमें मैग्नीशियम की अमाउंट आप लोगों के पास कुछ ज़्यादा आ जाएगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कुछ कम रह जाएगी, और उस कंडीशन में आप लोगों का फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट आप लोगों के पास MgO ही बनता है, लेकिन मैग्नीशियम कम्प्लीटली बर्न नहीं होती है। उसी वजह से आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूले में कुछ ना कुछ वेरिएशन, वैल्यूज में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है। सर आप कह रहे हैं कि हमने मैग्नीशियम को मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देनी है, जी तो सर जो ये प्रोसीजर लिखा हुआ है सर बुक पर, इसमें वो कहता है कि जब वो बर्न होना शुरू हो जाए मैग्नीशियम तो ऊपर कवर रख देना चाहिए, तो सर कवर रखने से तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसलिए कवर रखते हैं नासिर, इसकी वजह से ना ये आप लोगों की आई साइड को नुकसान पहुंच सकता है। जिस वक्त ये बर्न होता है ना उसके बाद इसमें से फ्लेम निकलता है मैग्नीशियम का, उसकी वजह से आप लोगों के आई साइड के लिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हम इसको कवर रख करते हैं, क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी पहले है, एक्सपेरिमेंट बाद में है। तो इसलिए हम पहले जिस वक्त बर्निंग स्टार्ट होती है तो उससे पहले ही हम इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो भी यानी कि जो फ्यूम्स या गैस प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से आप लोगों को नुकसान ना हो। अगर ऑक्सीजन क्वांटिटी कम हो जाती है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप लोगों को ये है कि परफॉर्मेंस आप लोगों की हो जाए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। इसके अलावा किसी और का डाउट है इस एक्सपेरिमेंट में? इसके बाद मैं आपको सर बताता हूँ। सर जी सर ये 2 MgO भी नहीं बन सकता, मतलब MgO आप कह रहे हैं कि ये हमेशा इसका प्रोडक्ट MgO ही बनेगा, मतलब मैग्नीशियम का वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। प्रोडक्ट MgO ही बनता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा हो जाती है या मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एम्पेरिकल फार्मूले में वेरिएशन आएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट बच जाती है। अगर मैग्नीशियम कम्प्लीटली बर्न नहीं होता इसका मतलब है मैग्नीशियम, वो वाली अमाउंट मैग्नीशियम की बच गई है, बाकी जो प्रोडक्ट हासिल हुई है जिसने रिएक्शन किया है उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। लेकिन जो मैग्नीशियम की अमाउंट बाकी बची हुई है उसकी वजह से मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जिस वक्त मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे और ऑक्सीजन के तो उतने ही होने हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो फार्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO नहीं बनता है। उस कंडीशन में मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी या नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के ज़्यादा हो जाएंगे और ऑक्सीजन के कम रहेंगे। ये आप लोगों के एक्सपेरिमेंट जिस वक्त परफॉर्म करते हो तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो एम्पेरिकल फार्मूला है एग्जैक्टली 1:1 के इक्वल नहीं आता। ठीक है मरीज? ओके सर, ओके। इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है? इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसके बर्निंग का प्रोसेस कम्प्लीटली शेयर किया हुआ है।
इस सिस्टम में उसने डायरेक्ट ही मैग्नीशियम रिबन का मैस कैलकुलेट किया है। उसने क्रूसिबल एंड कवर का या जो चाइना डिश है उसको वेट को नलीफाई कर दिया। इसमें डायरेक्ट ही वेट मैग्नीशियम रिबन का कैलकुलेट किया है, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को वो जला रहा। क्योंकि आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीशियम रिबन के अमाउंट की ज़रूरत है। इस तरह आप लोग इसको जिस वक्त बर्न करते हैं तो उस कंडीशन में कंटिन्यूसली आप लोग इसको साथ में चेक भी करते रहते हो। जिस वक्त ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है उसके बाद बर्न होने के बाद इसका वेट दोबारा से कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों के पास जो मैथ आता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आता है। उसमें से आप लोग मैग्नीशियम के वेट को निकालते हैं तो उस कंडीशन